जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। गणपति भगवान को प्रणाम करती हूँ, गुरुदेव को याद करते हैं और चलिए शुरू करते हैं दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम देवों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांति चित्र थे, परंतु परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सुपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से रहित हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान अपसा स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित होकर परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। उस उद्यानम में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे। मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहर हिरणी दृष्टि से पृथ्वी मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा को मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अंतचित्त के मित्रवान से समीप गए और तब उनके ध्यान का समय समाप्त हो गया। उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उद्देश्य दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वन, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा करता था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेगा, यानी कि खा जाएगा। मैं मृत्यु के भय से डरता था, इसीलिए व्याघ्र को आते देखकर, यानी कि शेर को आते देखकर, बकरियों के झुंडों को आगे देखकर वहां से मैं भाग गया। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे जाकर उस शेर के पास बैर को टोक टोक चली गई। फिर भी व्याध भी देश छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ यानी कि शेर, तुम्हें तो अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर में से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक मुझे खाओ ना। तुम इतनी देर से क्यों खड़े हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? कृपा करके मुझे बताओ। व्याघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से सारे देश का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी मैं अब तुम्हें खाना नहीं चाहता हूँ। व्याघ के यूं कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैं किस निर्भय हो गई, इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। यह सुनकर व्याघ बोला, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए उस महापुरुष से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो सबका क्रोध शांत हो गया। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चले गए। उन दोनों के स्वभाव में इस विचित्र परिवर्तन को देखकर मैं बहुत ही विषम में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वनराज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वनराज से पूछा कि विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक से कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर दिख रहा है ना, उसी की ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ है एक शिवलिंग। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नाम का एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न रहकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शिव की
स्नान कराते, उन्हीं से उनकी पूजा करते। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल पाकर अतिथि का अर्पण किया और कहा कि विद्वान, मैं केवल तत्वज्ञानी इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व हो गया, मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे पुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या में धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता से देखते हुए बोले। उन्होंने कहा, शिलाक खंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया है और ब्राह्मण को उसके पठन एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा कि ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विकसित होकर उनके उपदेश के अनुसार निरंतर गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगा। तदंतर का दीर्घ काल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होने पर आत्मज्ञानी की प्राप्ति हो गई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उस स्थान में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वदा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्म ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है कि वनराज, यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के दूसरे अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मेरी तपस्या का पार पा लिया। अतः व्रतपूर्वक तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं होगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके पुरी को राह ली। वहां कितनी देवालय में पूर्वों तक आत्मज्ञानी महात्माओं को पाकर उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करते थे। तब से उन्होंने अद्वद प्रसन्नता के योग्य परम पद को प्राप्त किया। लक्ष्मी जी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान मैंने आपसे कहा। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का कितना प्रभाव है, कैसे उसका अंतकरण शुद्ध हो गया। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।